देखो, जो भी स्टूडेंट्स इंग्लिश की बुक को अच्छे से नहीं पढ़ पाते हैं और पढ़ना सीखना चाहते हैं, तो यहाँ पे मैं आपको कुछ ऐसे रूल्स सिखाऊंगा जिनको आप सीख करके अपनी इंग्लिश की बुक बहुत अच्छे से आप पढ़ सकते हो, उनका प्रोनाउंसिएशन कर सकते हो और कोई आपके ऊपर हंसेगा भी नहीं, आप दूसरों को भी समझा सकते हो। तो यहाँ पे जितने भी रूल्स आपको सिखाए जाएंगे इंग्लिश की बुक पढ़ने के, आप इनको ज़रूर एक बार देखो और अच्छे से जो भी यहाँ पे है उसको नोट डाउन करो और याद करो, ठीक है। चलिए देखो मैं इसलिए सिखा रहा हूँ क्योंकि काफ़ी लोगों ने कमेंट किया था कि सर हम इंग्लिश की बुक को नहीं पढ़ पाते, लिखा कुछ रहता है तो पढ़ते हैं कुछ। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यार आपको तरीका नहीं पता है। अगर आप तरीका पता कर लोगे तो आपको भी आने लगे, जैसे आपके दोस्त को आता है। तो चलिए आइए बिना किसी देरी के क्लास को कंटिन्यू करते हैं। देखो लिखा है कि अंग्रेजी पढ़ना लिखना और बोलना शुरू से कैसे सीखें। अब देखो यहाँ पे पहला आपका रूल है कि जब किसी वर्ड के बाद में ए और वाई आए तो उनका जो उच्चारण होता है वह एक ही मात्रा के रूप में करोगे। जैसे यहाँ पे डी ए वाई है तो डी से आपका यहाँ पे डा बनेगा और ए वाई का उच्चारण यहाँ पे एक ही मात्रा के रूप में, तो ए आपका हो गया डे और डे का मतलब होता है दिन। मैं इनका हिंदी में उच्चारण भी करूँगा और अर्थ भी बताते हुए चलूँगा, आप इनको ज़रूर देखें। आगे है डब्लू ए वाई। अब देखो डब्लू से तो आपका वाह बन गया, अब यहाँ पे ए वाई है तो इनका उच्चारण एक ही मात्रा के रूप में, तो डब्लू ए वाई आपका हुआ वे और वे का मतलब होता है रास्ता। वे का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? रास्ता होता है। चलो आगे चलते हैं। यम ए वाई, तो देखो यम से हुआ आपका माँ, यहाँ पे ए और वाई है तो एक ही मात्रा के रूप में, तो यम ए वाई में, और मे का मतलब होता है मई, जो मई का मंथ यानी कि महीना होता है वही यम ए वाई मई। आगे देखो यस ए वाई को पढ़ेंगे से, तो यस से छोटा सा और ई से एक ही मात्रा से, और से का मतलब होता है कहना। से का मतलब क्या होता है आपका यहाँ पे? कहना होता है। आगे है पी ए वाई, इसको पढ़ेंगे पे, तो पी से आपका पा, ए वाई है तो एक ही मात्रा, ए आपका हो गया पे, और पे का मतलब होता है वेतन। पे का मतलब क्या होता है? वेतन होता है। आगे देखो यन ए वाई को ने पढ़ेंगे, तो यहाँ पे आपका ए ने हो गया और ने का मतलब होता है अस्वीकार। अस्वीकार। चलो आगे देखिएगा बी ए वाई, इसको पढ़ेंगे बे, बी ए वाई को बे पढ़ते हैं और वे का मतलब होता है खाड़ी। देखो ए आपका पहला रूल्स हो गया कि ए वाई आए किसी के बाद उनका उच्चारण आपको एक ही मात्रा के रूप में कहना है, बाकी जो आगे फर्स्ट में वर्ड दिया रहेगा उसको हिंदी आपको बना देनी है। चलो दूसरा रूल है कि जब दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में ए आए तो ए का जो आप उच्चारण करोगे वह एक ही मात्रा के रूप में करोगे। तो जैसे यहाँ पे सी ए एन दिया है तो सी को आपको का बनाना है, ए का उच्चारण एक ही मात्रा के रूप में हो गया कै, और यन से आपका बनेगा ना, ए लिखा हुआ है आपका कैन, और कैन का मतलब होता है सकना। कैन का मतलब क्या होता है? सकना होता है। आगे देखो यफ ए एन, इसको पढ़ेंगे फैन, तो यफ से आपका फा हुआ, ए का उच्चारण एक ही मात्रा के रूप में, यन से आपका ना फैन, और फैन का मतलब होता है पंखा। फैन का मतलब क्या होता है? पंखा, इससे आप हवा लेते हैं। आगे देखो यम ए एन, अब जिनको नहीं मालूम होगा रूल्स वो क्या पढ़ेंगे? इसको मान पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? मान पढ़ेंगे, जो कि आपका गलत है, मान थोड़ी ना है। आपको पता है कि जब दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में ए आए तो ए का उच्चारण एक ही मात्रा के रूप में, तो यम से माँ, ए का उच्चारण एक ही मात्रा, और यन से आपका ना, ए हो गया मैन, और मैन का मतलब होता है आदमी। मैन का मतलब आदमी। चलो आगे देखो सी ए टी, तो सी से आपका हुआ का, ए का उच्चारण एक ही मात्रा रूप में कै, और टी से आपका टा, ए हो गया कैट, और कैट का मतलब होता है बिल्ली। कैट का मतलब क्या होता है आपका? बिल्ली होता है। चलिए आगे एच ए टी, एच से आपका हा, ए का उच्चारण एक ही मात्रा के रूप में, टी से आपका टा, तो एच ए टी हैट, और हैट का मतलब होता है टोपी, जो आप सर पे टोपी लगाते वही टोपी, तो हैट का मतलब हुआ आपका टोपी। आर ए टी, तो आर से रा,
ऐ की मात्रा और टी से आपका टा रैट। रैट का मतलब क्या होता है बताओ? चूहा। ये सभी को पता होगा, रैट का मतलब होता है चूहा। आगे VAN, इसको पढ़ते हैं वैन। तो V से आपका वा, ए का उच्चारण ऐ की मात्रा के रूप में, एन से आपका ना, VAN वैन। और वैन का मतलब होता है गाड़ी। वैन का मतलब गाड़ी। चलिए, ये आपका दूसरा रूल्स हो गया। आइए तीसरे पे चलते हैं। देखो, जब आपको दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में आई दे तो आई का उच्चारण छोटी ई की मात्रा के रूप में कहना है। जैसे पी से आपका पा हुआ, आई का उच्चारण छोटी ई की मात्रा के रूप में पी, और टी से आपका टा, ए हो गया आपका पिट। और पिट का मतलब होता है गड्ढा, ऐसे गड्ढा। ठीक है, चलो आप इनको, इनके अर्थ को याद कर लें। नीचे इनका अर्थ लिखा गया, बाकी ऊपर इनके प्रोनाउंसिएशन है। LIT, तो यल से हुआ आपका ला, और आई से छोटी की मात्रा ली, और टी से आपका टा, ए हो गया लिट। और लिट का मतलब होता है ज्योतिर्मय। क्या होता है? ज्यो, और यहाँ पे तिरमय, ज्योतिर्मय, यानी कि वो प्रकाशमान है। HIT, एच से आपका हा, आई का उच्चारण छोटी की मात्रा के रूप में, टी से टा, ए हो गया आपका हिट। और हिट का मतलब होता है मार। हिट का मतलब होता है स्टूडेंट्स मार। SIT, इसको सिट पढ़ते हैं। तो एस से छोटा सा, आई से छोटी की मात्रा सी, और टी से आपका टा सिट। और सिट का मतलब होता है बैठना। सिट का मतलब बैठना। देखो, सभी रूल्स देख करके जाना और अच्छे से पढ़ के जाना, जैसे मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। SIP, इसको पढ़ते हैं सिप। एस से छोटा सा, आई से छोटी की मात्रा सी, और पी से आपका पा बनेगा सिप। और सिप का मतलब होता है चुस्की लेना। आप चाय पीते होंगे, कोई भी गर्म चीज़ हो आप उसको पीते, तो देखो चुस्की लेके पीते हो ना, वही चुस्की लेना, यानी कि सिप कर रहे हो। RIP, ये आपका है रिप। तो आर से रा, आई से छोटी की मात्रा, पी से पा, तो RIP रिप हुआ। और रिप का मतलब होता है फाड़ना। रिप का मतलब फाड़ना। आगे स्टूडेंट्स देखो, LIP लिप। तो यल से ला, आई से छोटी की मात्रा ली, पी से आपका पा लिप। लिप का मतलब होता है होठ। चलिए, ये आपने यहाँ पे 3 रूल्स देख लिए हैं। आगे देखिएगा, और हाँ, अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगला रूल्स है, देखो, जब दो कॉन्सोनेंट्स में आपका ई आए तो AE का जो उच्चारण होता है वह आपका ए की मात्रा के रूप में होता है। जैसे आपने आई से छोटी लगा दिया, वैसे ई से आप ए की मात्रा लगाओगे, सेम हिंदी वाले की तरह है। तो यहाँ पे देखो, पी से आपका पा हो गया, ई से ए की मात्रा पे, टी से आपका टा, ए हो गया आपका यहाँ पे पेट। और पेट का मतलब होता है पालतू। पेट का मतलब क्या होता है? पालतू होता है। आप जानवर पालते हो ना, वहीं पेट एनिमल, यानी कि पालतू जानवर। आगे NAT, तो नेट। तो एन से ना, इसे की मात्रा ने, और टी से आपका टा, ए हो गया नेट। और नेट का मतलब होता है जाल। नेट का मतलब जाल। GET, इसको पढ़ते हैं गेट। तो जी से गा, ई से की मात्रा गेट, टी से आपका टा गेट। और गेट का मतलब होता है प्राप्त करना। गेट का मतलब क्या होता है? प्राप्त करना। LET, तो यल से आपका ला, ई से की मात्रा ले, टी से आपका टा, ए हो गया आपका लेट। तो इसका मतलब होता है होने देना। लेट का मतलब होने देना। ठीक है, लेट का मतलब होने देना। आगे देखिए, SET, इसको पढ़ते हैं सेट। तो एस से छोटा सा, ई से की मात्रा, टी से टा सेट। सेट का मतलब होता है तय करना। कोई चीज़ आप तय करने जाते हो शादी विवाह में, तो वहाँ पे आप सेट करके आते हो ना, यानी कि तय करना। MET, ये आपका यहाँ पे लिखा हुआ है मेट। तो यम से आपका मा, ई से मतलब मे, और टी से आपका टा मेट। मेट का मतलब होता है मिलना। मिलना। ठीक है, चलिए आगे देखो, BET लिखा है बेट। तो बी से बा, ई से की मानता बेट, टी से टा बेट। बेट का मतलब होता है दांव। बेट का मतलब क्या होता है? दांव। जो आपने दांव पेच का नाम सुना होगा ना, वही दांव। ठीक है, चलो अगला देखो, आपका यहाँ पे 5वां रूल्स। भैया, जब दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में आपका यू आया करे तो यू का उच्चारण आप मत कहना, बस यही मना कर रहा हूँ। यू का उच्चारण नहीं करना, किनारे किनारे वाले का कर देना।
तो यस यू एन को सुन मत पढ़ना। अब जिनको नहीं तरीका पता है वहीं करेंगे, या यू एन को फुन पढ़ेंगे, एच यू टू हुट पढ़ेंगे, ऐसे नहीं कहना यार, यू का उच्चारण मत कहना। एस से छोटा सा, एन से आपका ना ए हो गया सन, और सन का मतलब होता है सूरज। सूरज कौन सूरज? जो सुबह उगते हैं वही सूरज। एफ यू एन इसको पढ़ेंगे यफ से फा और एन से ना फन, तो एफ यू एन को फन, और फन का मतलब होता है आनंद, आनंद। एच यू टी हट, यानी कि एच से आपका हा और टी से केवल टा, ए आपका हट हो गया। भैया हट का मतलब होता है झोपड़ी, हट का मतलब झोपड़ी। आगे सी यू टी इसको कुट नहीं पढ़ते हैं, कट पढ़ते हैं। आप कट कॉपी पेस्ट पढ़े होंगे कंप्यूटर भाषा में, जो कंप्यूटर सीखते हैं तो कट लिखा रहता था। यहाँ पे आप सी से का बनाओगे, टी से टा कट, और कट का मतलब होता है काटना, कट का मतलब काटना। सी यू बी इसको पढ़ेंगे कब, तो सी से आपका का और बी से आपका बा, कब। कब का मतलब होता है सावक। सावक क्या है भैया? ये शेर का बच्चा होता है। आगे बी यू एस इसको पढ़ते हैं बस, तो यहाँ पे आपका बस हो गया, और बस का मतलब क्या होता है? बस ही होता है जिसमें आप बैठकर सफ़र करते हो। एच यू एम इसको पढ़ते हैं हम, तो यहाँ पे आपका एच से हा, एम से मा, हम का मतलब है गुंजन, गुंजन, हम का मतलब आपका गुंजन होता है। चलिए आगे देखते हैं आपका यहाँ पे छठा रूल्स। एफ आई एन ई दिया है, देखो अगर कहीं आपको आई एन ई दिया है तो इसको पढ़ते हैं आइन। क्या पढ़ोगे? आइन पढ़ोगे। ये शॉर्टकट तरीका है आपको बताने का, समझाने का, ताकि आपके दिमाग में सेट हो जाए। तो देखो एफ आई एन को आइन पढ़ते हैं, सॉरी आई एन ई को आइन पढ़ेंगे, तो भैया ये जो यफ दिया होगा ना इसको पढ़ते हैं फाइन, यानी कि यफ लगा दूंगा तो फाइन हो जाएगा। जो भी आपका पहला वर्ड होगा उस पे मानता लगा करके आप ई और ना लिख दें। जैसे यफ से फा हुआ, अब भैया इतना आइन है तो ये जो बड़ा वाला आ है इस पर मात्रा ही तो लगाएगा ना। बिल्कुल सर, तो ई से आपका यहाँ ई और एन से ना, देखो एफ आई एन ई फाइन। वैसे यहाँ भी ये सॉरी पहले यहाँ पे इसका अर्थ देख लो। फाइन का मतलब होता है सबसे अच्छा, मैं तो लिखना भूल ही जा रहा था यार, सबसे अच्छा, नहीं तो भी आप कमेंट करते कि सर आप भूल गए एक। एस एच आई एन ई देखो इसको पढ़ते हैं साइन, तो एस एच बड़ा सा, अब आइन है तो आ का मात्रा ई और ना, ये देखो साइन हो गया। साइन का मतलब होता है चमक, साइन का मतलब चमक, जो चमकता है। पी आई एन इसको पढ़ते हैं पाइन, तो पी से पा, आ का मात्रा ई और ना, पाइन। पाइन का मतलब होता है चीड़। एल आई एन ई इसे आप पढ़ोगे लाइन, लाइन, और लाइन का मतलब होता है रेखा। एन आई एन ई इसको पढ़ते हैं नाइन, तो ऐसे ना इन, और नाइन का मतलब होता है नौ। कौन सा नौ? अरे भैया जो 8 के बाद 9 आता है, गिनती वाला 9। डब्लू आई एन ई इसको पढ़ेंगे वाइन, तो डब्लू से वह आ का मात्रा ई और ना, वाइन। वाइन का मतलब होता है शराब। क्या होता है? शराब। वी आई एन ई भैया ये भी आपका वाइन है, लेकिन ऐसे ही वी लग गया ना, या इस वाइन का मतलब चेंज हो गया, इस वाइन का मतलब आपका बेल होगा। चलो 2 रूल्स और बचे हैं, रुक जाइएगा, इनको भी देख लो, इसके बाद जाना, ठीक है? देखो जितने लेके आया हूँ इनको अच्छे से सीख लो और नोट डाउन ज़रूर करिएगा आप। RAT देखो इसको पढ़ते हैं 8, क्या पढ़ेंगे? 8 पढ़ेंगे, यानी कि अगर ATE दिया है, या फिर आपको सिंपल भाषा में समझा दूं कि ए के बाद एक लेटर छोड़ करके ई दिया है, तो यहाँ जो ए का उच्चारण होगा वह आप एक ही मात्रा के रूप में करिएगा। जैसे आर से रा, ए का उच्चारण एक ही मात्रा के रूप में, टी से आप कटा रेट हो गया, इसका उच्चारण तो करते नहीं हो भैया, लास्ट में ई आता है ना, ई का उच्चारण आपको नहीं कहना। देखो यहाँ भी आपने केवल यन तक किया है, ई का उच्चारण नहीं किया है। ये आपका हो गया रेट। और रेट का मतलब क्या होता है? रेट का मतलब होता है दर, तो दर लिख दीजिए। आगे है LANE इसको पढ़ते हैं लेन, तो यल से ला एक ही मात्रा, यन से आपका ना ए हो गया आपका लेन। लेन का मतलब होता है पथ, लेन का मतलब पथ। अब कितने लेन का है? 6 लेन का है कि 4 लेन का है कि 2 लेन का है?
ऐसे सड़क बनती है ना, 6 लेन 4 लेन 2 लेन। SAM इसको पढ़ते हैं सेम, S से छोटा सा ए की मात्रा, M से ए हो गया सेम। सेम का मतलब होता है समान, यानी कि वही आपका जो हमशक्ल एकदम समान है। CAN इसको पढ़ते हैं केन, C से का ए की मात्रा, N से ना ए आपका केन हो गया। और केन का मतलब होता है बेत, वेत। CAME लिखा है केम, कम केम कम आपने सुना है ना, वही केम। केम का मतलब होता है आना, तो कम का भी मतलब आना ही होता है, ठीक है सबका, लेकिन सेंटेंसेस में थोड़ा अलग बेसिस पे यूज होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड के रूप में। LAK इसको पढ़ते हैं लेक, तो यल से ला ए की मात्रा, के से आपका का ए हो गया आपका लेक। और लेक का मतलब होता है तालाब। WAD इसको पढ़ते हैं वेड, वे और ड, वेड। वेड का मतलब होता है उतरा, वेड का मतलब उतरा। लास्ट देखो PLAY, हमने आपको शुरुआत में ही सिखाया था DAY, DMAY, में SAY से। भैया AY आए तो ए का उच्चारण करना है, ए और वाई का, इनकी मात्रा के रूप में, ए का मात्रा के रूप में। यानी इसे P और L आपस में सटे हैं, तो P से आधा पा, L से ला करोगे, और AY है तो ए की मात्रा प्ले, और प्ले का मतलब होता है खेलना, खेलना, ठीक है। CLAY, तो C और L आपस में सटे हैं, तो C से आधा का, L से ला, और यहाँ पे AY है तो ए की मात्रा क्ले, और क्ले का मतलब होता है मिट्टी, क्ले का मतलब मिट्टी। SLAY स्ले, S से आधा सा, L से ला, AY से ए की मात्रा, ए हो गया स्ले, और स्ले का मतलब होता है मारना। FLAY फ्ले, तो F से आधा फा, L से ला, ए की मात्रा फ्ले, फ्ले का मतलब होता है छिलना। PRAY देखो, PR से प्रा बनता है, आपको पता है ना, तो आपको प्रा कहना, ए की मात्रा प्रे। प्रे का मतलब होता है प्रार्थना करना, प्रार्थना, हाथ जोड़ के प्रार्थना करना। TRAY लिखा है ट्रे, अब भैया ट्रे का मतलब ट्रे ही होता है। अब हमने ट्रे कैसे लिख दिया भैया, PR से प्रा बना तो TR से ट्रा नहीं बनेगा, त्रा भी बनता है, लेकिन यहाँ पे आपका ट्रा बना है। GRAY इसको पढ़ते हैं ग्रे, और ग्रे का मतलब क्या होता है, धूसर। तो आज की जो आपकी प्रैक्टिस थी वो पूरी हो चुकी है, ठीक है। यहाँ पे आपको मैंने जितने भी रूल्स सिखाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 रूल्स सिखाए हैं, इनको अच्छे से नोट डाउन करिएगा और याद करिएगा, ठीक है। अगर आप ऐसे ही प्रैक्टिस करते हो तो आप बहुत जल्द ही इंग्लिश पढ़ना लिखना सीख जाओगे यार। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अगली क्लास में, और देखो सब्सक्राइब कर लो ना, ठीक है। बाय।